Let us start chapter number 7, and the name of the chapter is the lobster quadrille. First of all, what is the meaning of the lobster? Lobster का meaning क्या होता है? Lobster का meaning होता है झींगा मछली. It is a kind of fish. Okay? लॉबस्टर का मतलब होता है झींगा मछली, उसको हिंदी में बोलते हैं, और ये जो है इज अ काइंड ऑफ फिश है. क्वाड्रिल. अब क्वाड्रिल यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है यही आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि लॉबस्टर और क्वाड्रिल ये दोनों ही आपने कभी सुना ही नहीं होंगे, थोड़े अजीब से नाम है. सो क्वाड्रिल का मतलब होता है अ स्क्वायर डांस परफॉर्म्ड टिपिकली बाय 4 कपल्स. क्वाड्रिल जो होता है एक स्क्वायर डांस होता है जो 4 कपल्स परफॉर्म करते हैं. ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉबस्टर क्वाड्रिल. In this chapter we are going to read about the story of a girl and when she meet lobster. जब वो लॉबस्टर से मिलती है एक ओशियन के अंदर जाके, तो वहां पे वो जो लॉबस्टर होते हैं ना, वो उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि ये जो गर्ल हमारे यहाँ पे आई है हमारे ओशियन के अंदर, हम इसको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करें, हंसाएं. और उस वजह से वो उसको अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं. वो होती तो बहुत बोरिंग है, लेकिन वो पूरा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं. तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वाड्रिल डांस क्या होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. वन डे एलाइस वॉज सिटिंग ऑन अ रिवर बैंक. अब यहाँ पे जो एलाइस नाम है, एलाइस इज द नेम ऑफ दैट गर्ल which we were talking about. One day Alice was sitting on a river bank. एक दिन एलाइस जो है वो बैठी हुई थी रिवर बैंक पे, दैट मीन्स नदी के किनारे. सडनली शी सॉ अ रैबिट इन अ रेड वेस्ट कोट. अचानक से एलाइस को दिखाई दिया एक रैबिट जिसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था. वेस्ट कोट जो जिसकी वो कोट होता है ना जिसके स्लीव्स नहीं होती है और वो कमर तक आता है, तो उसको बोला जाता है वेस्ट कोट. तो एक उसको एलाइस को एक रैबिट दिखाई दिया जिसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था, होल्डिंग पॉकेट वॉच. उसके हाथ में पॉकेट वॉच थी. पॉकेट वॉच दैट मीन्स ऐसी वॉच जिसको पॉकेट में रखा जाता है. रन अक्रॉस एंड डिसअपीयर इन अ बुश. और वो रैबिट जो है वो स्पीडली भागता है और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है. मतलब एलाइस को रैबिट दिखना बंद हो जाता है. अभी तो उसकी आंखों के सामने था और अचानक से वो डिसअपीयर हो जाता है और वो किस में चला जाता है? बश में, दैट मीन्स झाड़ियों के अंदर चला जाता है. एलाइस गॉट क्यूरियस एंड रैन आफ्टर हिम. अब उसको जब एलाइस देखती है कि अभी तो ये रैबिट जो है ये यहीं पे था और इतनी अचानक से गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया, तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए कि रैबिट जो है वो कहाँ गया है, और उसका पीछा करती है, उसके पीछे पीछे भागती है. द रैबिट वेंट इनटू अ होल एंड एलाइस फॉलोड हिम. फिर एलाइस ने देखा कि रैबिट जो है वो एक हॉल में जा रहा है. एक गड्ढा है, होल दैट मीन्स जो गड्ढा होता है उसके अंदर गया है. तो वो एलाइस जो है वो उसको फॉलो करते हुए वो भी उस गड्ढे के अंदर चली जाती है. She went down under the hole and had many strange experiences. वो उस होल के अंदर चली जाती है और वहां पे उसके साथ बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होते हैं. मतलब उसके साथ अजीब तरह की वहां पे चीजें होती है एलाइस के साथ. देयर शी मेट अ टर्टल एंड अ ग्रिफन. और वहां पे उसको उस होल के अंदर मिलते हैं टर्टल और ग्रिफन. दे बिगिन टॉकिंग टू वन अनादर. और ये लोग एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले चैप्टर में बताया गया है कि एलाइस जो है वो उस हॉल के अंदर कैसे पहुंचती है, और वहां पे जब उसको टर्टल और ग्रिफन मिलते हैं तो वहां पे वो लोग किस तरह की बातें करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है एलाइस का. उसमें जाने के बाद we are going to read these things in this chapter. Now the first point is of narrator. Narrator that means the person who has written this chapter. जिसने ये chapter लिखा है वो narrator है. Narrator क्या बोल रहे हैं? Mock Turtle tried to speak to her, but his voice choked. When the griffin shook him and pinched him in the back, he regained his voice.
मॉक टर्टल ट्राइड टू स्पीक टू हर। अब जैसे ही एलाइस वहां पे पहुंचती है तो उसको मिलते हैं ग्रीफन और मॉक टर्टल। तो टर्टल जो है वो एलाइस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है, उसकी वॉइस जो है वो चौक हो जाती है, मतलब निकल, उसकी आवाज जो है वो बंद हो जाती है, निकल नहीं पाती है। When the griffin shook him and pinched him in the back, he regained his voice। तो ग्रिफन जो है उसी के साथ होता है, मॉक टर्टल के साथ, वो उसको पुश करता है और उसको पिंच करता है, उसको बैक में पीछे चुमटी भरता है, तो उसकी वजह से उसकी वॉइस जो है वो बाहर निकल जाती है, जैसे वो चिल्लाने लग जाता है और उसकी वॉइस आ जाती है। नाउ मॉक टर्टल आस्क्ड एलाइस, हैव यू लिव्ड मच अंडर द सी? वो उससे पूछते हैं हैव यू लिव्ड मच अंडर द सी। मॉक टर्टल जो है वो एलाइस से पूछता है कि क्या तुम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही हो सी के अंदर? एलाइस, आई हैवंट। तो एलाइस जो है वो मना कर देती है कि नहीं। मॉक टर्टल, हैव यू बीन इंट्रोड्यूस टू अ लॉबस्टर? क्या तुमने कभी एक लॉबस्टर देखा है? हैव यू बीन इंट्रोड्यूस टू अ लॉबस्टर? क्या तुमने कभी लॉबस्टर देखा है? लॉबस्टर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि इट इज अ काइंड ऑफ फिश। लॉबस्टर जो है एक काइंड ऑफ फिश है। एलाइस हेजिटेटली, आई वंस टेस्टेड, नो नेवर। तो एलाइस जो है वो मॉक टर्टल को बहुत ही झिझक के साथ बोलती है कि पहले तो वो बोलती है आई वंस टेस्टेड, मतलब एक बार मैंने लॉबस्टर जो है वो खाया है। ऑब्वियसली फिश जो होते हैं वो लोग खाते ही हैं, तो एलाइस जो है वो क्या बोलती है कि हाँ मैंने एक बार टेस्ट किया है, मैंने लॉबस्टर को एक बार खाया है। और फिर वो ये बात तो धीरे से बोलती है और फिर झूठ बोल देती है वो मॉक टर्टल से कि नो नेवर, नहीं मैंने तो कभी नहीं, मतलब मैंने कभी लॉबस्टर को नहीं देखा। Now again mock turtle. So you have no idea what a delightful thing a lobster quadrille is। फिर mock turtle उससे एलाइस से बोलता है कि अगर तुम लॉबस्टर को नहीं जानती, अगर तुमने लॉबस्टर को कभी नहीं देखा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि लॉबस्टर क्वाड्रिल जो होता है वो कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी चीज होती है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। एलाइस, नाउ एलाइस इज रिप्लाइंग टू हिम, नो इंडीड। तो एलाइस उसको बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में तो नहीं पता कि लॉबस्टर क्वाड्रिल क्या होता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ डांस इज इट? और एलाइस जो है वो उससे पूछती है कि किस तरह का डांस होता है ये लॉबस्टर क्वाड्रिल जो तुम बता रहे हो, क्या ये किसी अच्छी तरह का डांस होता है? देन ग्रिफन एंटर्ड इन बिटवीन देम, यू फर्स्ट फॉर्म इनटू अ लाइन अलोंग द शी शोर। अब वो ग्रिफन जो है वो बोलता है कि हमें एक काम करना पड़ेगा, अगर हम तुम्हें बताएंगे कि लॉबस्टर क्वाड्रिल डांस कैसे होता है तो हम पहले एक लाइन बना लेते हैं सी शोर में। मोक टर्टल, टू लाइन्स, seals, turtles, salmons, and so on. Then, when you have cleared all the jellyfish out of the way, फिर मोक टर्टल बीच में बोलता है कि नहीं हमें एक लाइन नहीं बनानी है, हमें तो दो लाइन बनानी पड़ेगी डांस के लिए। और उसमें कौन कौन होगा? सील्स होंगे, टर्टल्स होंगे, सैल्मन्स होंगे और सो ऑन। दैट मीन्स वो अलग अलग तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करता है। और ये जितने भी है ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सैल्मन्स, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ फिश। सैल्मन भी जो होती है वो एक काइंड ऑफ फिश है। When you have cleared all the jellyfish out of the way, और तुम्हें अपने रास्ते में से जितनी भी जेलीफिश है उस डांस में क्लियर करनी पड़ेगी। ग्रीफन का मतलब होता है अ माइथोलॉजिकल क्लियर विद द बॉडी ऑफ अ लॉयन एंड हेड एंड विंग्स ऑफ एन ईगल। ग्रीफन जो है एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, ठीक है। और ये कैसा दिखाई देता है? इसकी बॉडी जो होती है वो पूरी लॉयन की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके विंग्स जो होते हैं, उसके पंख होते हैं और वो ईगल की तरह दिखाई देते हैं। ईगल दैट मीन्स चील, है ना। तो बॉडी उसकी लॉयन की तरह है और विंग्स जो है, और उसके विंग्स जो है वो ईगल की तरह है, और ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। Griffin interrupting, that generally takes some time. You advance twice, each with a lobster as a partner। वो उसको बताता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। दैट जनरली टेक सम टाइम, एक थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये फॉलो हो जाएगा और तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ईच विद अ लॉबस्टर एज द पार्टनर, और तुम्हें हर लॉबस्टर को एक पार्टनर बनाना पड़ेगा। नाउ मॉक टर्टल, ऑफ कोर्स एडवांस ट्वाइस सेड टू अ
पार्टनर। और वो बोल रही, मॉक टर्टल बोलता है कि हाँ ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें एक लॉबस्टर को अपना पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्रीफन। चेंज लॉबस्टर्स एंड रिटायर इन द सेम ऑर्डर। फिर जब तुम डांस करोगे एक क्वाड्रल फॉर्म में, फोर मतलब एक स्क्वायर फॉर्म में जब तुम डांस करोगे तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा, अपने पार्टनर को थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो तुम्हारा लॉबस्टर होगा ना वो चेंज होता रहेगा। मॉक टर्टल, देन यू नो यू थ्रो द। फिर मॉक टर्टल कुछ बोलता है और वो बोलते बोलते रुक जाता है, वो अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करता। देन यू नो यू थ्रो द ग्रीफन शाउटिंग द लॉबस्टर एज फार एज यू कैन। और फिर तुम्हें क्या करना है, जब तुम डांस करोगे ना तो उसको तुम्हें गोल घूम के और लॉबस्टर जो तुम्हारे हाथ में होगा उसको ऐसे थ्रो कर देना है, फेंक देना है, और इतनी दूर फेंकना है जितनी दूर तक तुम उसको फेंक सकते हो। मॉक टर्टल एक्साइटेडली यू स्विम आफ्टर देम एंड देन बैक टू लैंड अगेन। फिर जब तुम लॉबस्टर को बहुत दूर फेंक दोगे, ऐसे उछाल के उसको फेंक दोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे जहां तक तुम उसको फेंकोगे फिर वहां तक तुम्हें स्विमिंग करनी है। ओके, और स्विमिंग करते करते तुम्हें लॉबस्टर को जहां तुमने फेंका है उसके पीछे पीछे जाना है, एंड देन बैक टू लैंड अगेन, और फिर वापस से तुम लैंड पे आ जाना। Narrator, then the two creatures who had been jumping like mad all the time sat down again very sadly and quietly, and then they looked at Alice. Then the two creatures, अब ये जो दो creatures थे, ये ग्रीफन और टर्टल, ये दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, जो इतनी देर से इतनी पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं एलाइस से, और एलाइस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमें भी इस बारे में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे हैं, तो उसी तरह से एलाइस को भी उनकी चीजें जो उनकी बातें हैं वो समझ में नहीं आ रही थी। Who had been jumping like mad, और ये लोग जो है पागलों की तरह उसके आसपास कूद रहे थे, वो अचानक से चुपचाप बैठ जाते हैं, वेरी सैडली एंड क्वाइटली, एंड देन दे लुक्ड एट एलाइस, और फिर वो एलाइस की तरफ देखते हैं। एलाइस टिमिडली, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी प्रिटी डांस। अब एलाइस जो है, क्योंकि बेचारी इतनी देर से बोर तो हो रही है पर वो कंटिन्यूअसली उनकी बातें सुन रही है, तो वो पूछती है टिमिडली, दैट मीन्स नर्वसली, थोड़ा नर्वस हो जाती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है, और नर्वसली फिर भी वो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये दोनों चुप हो जाए या सैड हो जाए, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो इस वजह से उनसे पूछती है, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी प्रिटी डांस, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस होता होगा, है ना, ऐसे पूछती है वो ग्रीफन और मॉक टर्टल से। मॉक टर्टल, वुड यू लाइक टू सी अ लिटिल ऑफ इट। तो मॉक टर्टल जो है फिर से एक्साइटेड हो जाता है कि एलाइस ने उनकी बातों से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किया है, तो बहुत खुश हो जाता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम थोड़ा सा इसको देखना चाहोगी, इसको परफॉर्म करना चाहोगी। तो एलाइस उसको रिप्लाई करती है, वेरी मच इंडीड, हाँ मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी, मैं ये डांस जरूर देखूंगी। नैरेटर, so they danced round and round Alice, every now and then treading on her toes. When they passed too close, they waved their forepaws to mark the time, while Mock Turtle sang slowly and sadly. So they danced round and round Alice. तो जैसे ही एलाइस उनको हाँ बोल देती है कि हाँ मैं ये डांस जरूर देखना चाहूंगी, तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं और एलाइस के आसपास डांस करने लग जाते हैं। ये जो है ये है ग्रिफन, ठीक है, और ये जो है ये है मॉक टर्टल। समझ में आ गया आपको? So they danced round and round Alice. वो एलाइस के आसपास गोल गोल घूमते घूमते डांस करते रहते हैं। Every now and then treading on her toes. और हर थोड़ी देर में वो क्या करते, कूद कूद के डांस करते हुए कूद कूद के उस एलाइस के पाँव के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। When they passed too close, और जब वो बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं एलाइस के, तो वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एनिमल्स है, चाहे ये लोग बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हैं लेकिन एनिमल्स है, तो उसको थोड़ा डर भी लगता है इन दोनों से, और ये डांस करते हुए कूद कूद के उसके ऊपर जाते हैं। They waved their forepaws to mark the time while Mock Turtle sang slowly and sadly. और वो ये जो अपने पाँव हैं forepaws, इनके थ्रू कूद कूद के डांस करते हैं और यहाँ पे निशान बन जाते हैं उसके, इनके पाँव के। अब धीरे धीरे मॉक टर्टल जो है वो एक सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है। मॉक टर्टल सैंग स्लोली एंड सैडली, और वो बहुत दुखी होके एक गाना गाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉक टर्टल जो है ना, इसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सैड सॉन्ग गा रहा है। वो सॉन्ग क्या है? Will you walk a little faster, said a whiting to a snail.
There is a porpoise close behind us, and he is treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles advance. They are waiting on our seagull. Will you come and join the dance? Will you want you? Will you want you? Want you join the dance? ये जो सॉन्ग है ये गा रहा है मॉक टर्टल. विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर? क्या तुम थोड़ा तेज चलना शुरू करोगे? विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर? सेड अ वाइटिंग टू अ स्नेल. और ये कौन किसको बोल रहा है? एक वाइटिंग बोल रही है एक स्नेल को. वाइटिंग क्या होती है? अ स्मॉल सी फिश. और स्नेल जो होता है ना, ये जो आपको सर्कल शेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये स्नेल होते हैं. ठीक है, तो ये राइटिंग जो है स्नेल को बोलती है कि क्या तुम थोड़ा स्पीड में चलोगे? विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर? देयर इज अ porpoise क्लोज बिहाइंड अस. क्योंकि हमारे पीछे एक porpoise है. porpoise है दैट मीन्स एक एनिमल है. अ मैरीन मैमल. मैरीन मैमल दैट मीन्स मैराइन एनिमल्स कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. तो हमारे पीछे एक मैराइन मैमल है. तो क्या तुम थोड़ा तेज चलोगे? एंड ही इज ट्रेडिंग ऑन माई टेल. और वो मेरी टेल पे चढ़ रहा है, मेरी पूंछ के ऊपर आ रहा है. तो ये स्नेल को बोलता है. कौन बोलता है? वाइटिंग फिश जो है वो स्नेल को बोलती है. सी हाउ ईगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल्स एडवांस. और यही जो वाइटिंग है वो स्नेल से बोलती है कि तुम देखो कि लॉबस्टर और टर्टल्स जो है वो कितने ज्यादा तेज चलते हैं. दे आर वेटिंग ऑन अ सीगल. और वो हमारा वेट कर रहे हैं सीगल पे. सीगल दैट मीन्स अ मास ऑफ राउंड स्टोन्स ऑन अ बीच. जब आपने देखा होगा कि जब हम बीच पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं. वहां पे किनारे पे रखे हुए होते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं. तो टर्टल और जो ग्रिफन टर्टल जो है वो हमारा वेट कर रहे हैं कहाँ पे? अ मास ऑफ राउंड स्टोन्स ऑन अ बीच. विल यू कम एंड ज्वाइन द डांस. और फिर वाइटिंग जो है वो स्नेल से पूछती है कि क्या तुम हमारा डांस ज्वाइन करोगे? विल यू कम एंड ज्वाइन द डांस? विल यू वांट यू विल यू वांट यू वांट यू जॉइन द डांस. और ये जो सॉन्ग है ये मॉक टर्टल गा रहा है. ठीक है, नाउ narrator. And they went on and on singing and dancing. और जो मॉक टर्टल और ग्रिफन है वो कंटिन्यूअसली गाना, ये वाला जो सॉन्ग है वो गाए जा रहे हैं और डांस कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं. When they stopped, Alice felt relieved. अब फाइनली दैट इट वाज ओवर. अब फाइनली जब उन दोनों ने गाना और डांस करना बंद कर दिया तो एलाइज जो है वो फाइनली अपने आप में रिलीव्ड महसूस कर रही थी, रिलीफ महसूस कर रही थी. उसको अच्छा लग रहा था कि फाइनली इन लोगों ने अपना नाचना गाना बंद कर दिया, क्योंकि वो उनके डांस और उनके सिंगिंग से बोर होती जा रही थी. बट शी कॉम्प्लीमेंटेड देम पोलाइटली. अब वो बोर तो हो रही थी पर फिर भी जब उनका डांस और सिंगिंग खत्म हुआ तो एलाइज जो है उसने उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट किया. दैट मीन्स कि उनके डांस और सिंगिंग के ऊपर कमेंट किया. क्या बोलती है एलाइज? दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डांस एंड आई लाइक द सॉन्ग ऑफ द वाइटिंग. और वो क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारा डांस जो है वो बहुत इंजॉय किया. तुम्हारा इट वाज एन इंटरेस्टिंग डांस. तुम्हारा डांस जो था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था. एंड आई लाइक द सॉन्ग ऑफ द वाइटिंग. और मुझे ये जो वाइटिंग का सॉन्ग जो तुमने गाया है ये भी बहुत अच्छा लगा. मॉक टर्टल. सो यू हैव सीन अ वाइटिंग. फिर मॉक टर्टल का अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि क्या तुमने कभी वाइटिंग देखी है? तो एलाइस क्या रिप्लाई करती है? यस वेरी ऑफन एट द डिन. और फिर से वो रुक जाती है कि हाँ मैंने मतलब वो ये बोलना चाहती थी एलाइस कि हाँ मैंने देखी तो है वाइटिंग. अब वाइटिंग भी एक काइंड की फिश होती है और फिश जो है वो तो लोग खाते ही हैं. तो वो बोलती है कि हाँ मैंने फिश देखी है, मतलब ये जो वाइटिंग है ये देखी है. फिर वो बोलना चाह रही है कि मैंने ये कहाँ पे देखी थी? डिनर. डिन बोल के वो जहाँ रुक जाती है ना, ये जो डिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो ये बोलना चाह रही थी कि डिनर. दैट मीन्स कि उसने एलाइस जो है उसने वो फिश जो है वो खाई है डिनर में. लेकिन वो उनको नहीं बोल पाती है क्योंकि ग्रिफन और टर्टल के तो वो वाइटिंग जो है, लॉबस्टर जो है, ये सब फ्रेंड्स होंगे क्योंकि ये एनिमल्स जो है और ये पानी में रहते हैं एक साथ. तो इस वजह से वो उनको नहीं बताती है कि मैंने इनको कभी देखा है. नाउ मोक टर्टल. आई डोंट नो वेयर डिन मे बी, but if you have seen them so often of course you know what they are like. अब क्योंकि वो डिन बोल के रुक जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि डिन किसी जगह का नाम है जहां पे एलाइस ने इसको
वाइटिंग को देखा होगा। तो मोक टर्टल जो है वो बोलता है आई डोंट नो वेयर डिन में बी, मुझे नहीं पता कि ये डिन कहाँ होगा, बट इफ यू हैव सीन देम सो ऑफन ऑफ कोर्स यू नो व्हाट दे आर लाइक। लेकिन अगर तुम बोल रही हो कि तुमने उनको डिन में देखा तो ऑफ कोर्स तुम्हें ये पता होगा कि वो किसकी तरह दिखते हैं या कैसे दिखते हैं, है ना। वाइटिंग कैसी दिखती है ये फिर तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने उनको डिन में देखा है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रिफिन, डू यू नो व्हाई इट्स कॉल्ड अ वाइटिंग। अब ग्रिफन जो है वो सवाल पे सवाल किए जाता है एलाइस से, और वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो वाइटिंग होती है किस तरह की दिखती है। एलाइस, व्हाई, आई नेवर थॉट अबाउट इट। तो एलाइस बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि ये किसकी तरह दिखाई देती है। ग्रिफन सोलेमली, अब ग्रिफन जो है वो सोलेमली बोलता है, क्या बोलता है ग्रिफिन, सीरियसली, सोलेमली दैट मीन सीरियसली बोलता है, इट डज द बूट्स एंड शूज, कि वो बूट्स एंड शूज पहनता है। एलाइस वंडरिंग, अब एलाइस जो है वो उसकी बात सुन के सोच में पड़ जाती है कि शूज, बूट्स और शूज ये क्या होता है। ग्रिफन, व्हाई, व्हाट आर योर शूज डन विथ यू टू मेक देम शाइनी। अब वो बोलता है कि ग्रिफन जो है वो एलाइस से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जो शूज हैं वो इतने ज्यादा शाइन क्यों कर रहे हैं, इतने ज्यादा चमक क्यों रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये चमकते हैं। एलाइस लुकिंग एट हर शूज, दे आर डन विद ब्लैकिंग आई बिलीव। तो एलाइस जो है वो अपने शूज की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको ब्लैक, मतलब जो पॉलिश होता है उससे, ब्लैकिंग जो होती है उससे पॉलिश किया जाता है, मतलब मेरा तो यही मानना है। ग्रीफन, बूट्स एंड शूज अंडर द सी आर डन विद अ वाइटिंग, नाउ यू नो। फिर वो क्या बोलते हैं कि बूट्स और शूज जो होते हैं ना ये कौन क्लियर करता है, अंडर द सी, सी के अंदर इनको क्लियर किया जाता है, और वो क्लियर कौन करता है, एक वाइटिंग करती है। नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बूट्स इतने क्लियर क्यों हैं, क्योंकि तुम्हारे बूट्स को वाइटिंग ने क्लियर किया है। एलाइस, एंड व्हाट आर दे मेड ऑफ। अब एलाइस उससे पूछती है ग्रीफन से कि किसके बने हुए होते हैं ये, वाइटिंग जो होती है किसकी बनी हुई होती है। ग्रीफन इम्पेशियंटली, अब ग्रीफन जो है वो, एलाइस ने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो वो इम्पेशियंट हो जाता है कि मतलब मुझे तो इसका जवाब देना है, और वो फटाफट बोलता है सोल्स एंड ईल्स ऑफ कोर्स, एनी श्रिम्प कुड हैव टोल्ड यू दैट, कम लेट्स हियर सम ऑफ योर एडवेंचर्स। वो बोलता है कि ये जो है किसके बने हुए हैं, सोल्स और श्रिम के बने हुए हैं। और श्रिम क्या होती है कि स्मॉल शेल फिश होती है, एक फिश होती है जिसके ऊपर शेल होता है, कवर होता है, ठीक है। अब वो जो ग्रिफन है वो बोलता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, हमने तो हमारे एडवेंचर्स बता दिए जो हम सी के अंदर करते हैं, अब हम चाहते हैं कि तुम अपने एडवेंचर्स बताओ जो तुमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हारे लिए एडवेंचरस रहा हो। तो एलाइस जो है वो सोच में पड़ जाती है। आई कुड tell you my adventures beginning from this morning, but it's no use looking back to yesterday because I was a different person then. अब एलाइस जो है वो नर्वस होके बोलती है आई कुड टेल यू माई एडवेंचर, मैं तुम्हें अपने एडवेंचर्स के बारे में तो बता देती। It's not Ela, it's eels, souls and eels. So Alice timidly, I could tell you my adventures beginning from this morning. अब वो जो है वो बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे जो एडवेंचर्स है वो आज सुबह से लेके बताती हूँ कि सुबह से मेरे साथ कौन सी नई चीजें हुई है। बट इट्स नो यूज गोइंग बैक टू यस्टरडे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीछे मुड़ के देखना या कल के बारे में कोई बात करना ज्यादा अच्छा होगा, और मैं बीते हुए कल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बिकॉज आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन देन, क्योंकि मैं उस समय एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन थी, और आज जो मैं हूँ वो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूँ। मॉक टर्टल एक्सप्लेन ऑल दैट, तो मॉक टर्टल जो है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे साथ जितने भी एडवेंचर्स हुए तुम तो अपने एडवेंचर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करो। नाउ ग्रिफन इन इम्पेशेंट टोन, नो नो द एडवेंचर्स फर्स्ट। अब वो जो बोलता है ग्रिफन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो अपने एडवेंचर्स के बारे में ही सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में मतलब तुमने कौन कौन से एडवेंचर्स किए हैं।
Now narrator. So Alice began telling them her adventures from the time when she first saw the white rabbit. She was a little nervous about it just at first, for the two creatures got too close to her, on one on each side. अब एलाइस ने जैसे ही अपने एडवेंचर्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो उसने अपनी जो स्टार्टिंग थी, एडवेंचर्स की जो स्टार्टिंग थी, वो कहाँ से बताना स्टार्ट की थी? व्हाइट रैबिट से, कि सुबह कैसे उसने व्हाइट रैबिट को देखा और व्हाइट रैबिट का पीछा किया, और व्हाइट रैबिट जो है वो हॉल में जा रहा था, तो इसी वजह से वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। लेकिन जब वो ये बता रही थी तब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। जब वो दोनों उन दोनों को ये बता रही थी तब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, और वो नर्वस इस वजह से थी क्योंकि ये दोनों ही क्रिएचर्स तो जो थे, ये जो दोनों क्रिएचर थे, मॉक टर्टल और ग्रीफन, ये उसके बहुत ज्यादा क्लोज बैठे हुए थे, और उसको, एलाइस को, उन दोनों से डर लग रहा था। And opened their eyes and mouth so very wide, but she gained courage as she went on. अब जब वो अपने एडवेंचर के बारे में उन दोनों को बता रही थी, तो उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह भी बहुत बड़ा कर लिया जब वो उसकी स्टोरी को सुन रहे थे। बट शी गेन करेज एज शी वेंट ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसने स्टोरी बताना शुरू किया तो उसके अंदर करेज आ गया था, उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, और वो कंटिन्यूअसली उन दोनों को अपनी एडवेंचर के बारे में बता रही थी। नाउ मॉक टर्टल. आई वुड लाइक हर टू ट्राई एंड रिपीट समथिंग नाउ. ग्रीफन, टेल हर टू बिगिन. मॉक टर्टल जो है वो ग्रीफन को बोलता है, आई वुड लाइक हर टू ट्राई एंड रिपीट समथिंग नाउ. मैं चाहता हूं कि ये अपना कोई एडवेंचर, अच्छा सा जो एडवेंचर है वो रिपीट करे. ग्रीफन, टेल हर टू बिगिन. और वो मॉक टर्टल जो है वो ग्रीफन को बोलता है कि तुम इसको बोलो कि ये रिपीट करे, ये शुरू कर दे. ग्रीफन, स्टैंड अप एंड रिपीट. टिज द वॉइस ऑफ द स्लगर्ड. और ग्रीफन जो है वो खड़ा हो जाता है और रिपीट करता है, टिज द वॉइस ऑफ द स्लगर्ड. स्लगर्ड का मीनिंग होता है स्लो एंड लेजी पर्सन. ठीक है, तो ये जो आवाज है ये किसकी है? स्लो एंड लेजी पर्सन की. नाउ नरेटर. Elise felt as if she was at school. However, she got up and began to repeat it. But her head was so full of the lobster quadrille that she hardly knew what she was saying, and the words came queer indeed. अब जब एलाइस खड़ी हुई और उसने मतलब जब वो ग्रीफन जो सॉन्ग गा रहा था, तो एलाइस भी खड़ी हो गई और वो भी उसके पीछे रिपीट करने लग गई, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक स्कूल प्रेयर में खड़ी है, जहाँ पे एक मतलब जो स्टेज पे हेल्ड कर रहे होते हैं प्रेयर, वो गा रहे होते हैं और उनके पीछे हम रिपीट कर रहे होते हैं, तो उस तरह से लग रहा था एलाइस को. लेकिन उसके जब वो ऐसे गा रहे थे तो ग्रिफ एलाइस जो है उसके माइंड में से लॉबस्टर क्वाड्रिल की बात ही नहीं जा पा रही थी. उसके माइंड में सारी चीजें वो लॉबस्टर क्वाड्रिल वाली ही चल रही थी, कि जो लॉबस्टर क्वाड्रिल का डांस वगैरह उन्होंने बताया, तो उन सबसे रिलेटेड उनके उसके माइंड में चीजें चल रही थी. That she hardly knew what she was saying. और क्योंकि उसके माइंड में लॉबस्टर क्वाड्रिल को लेके चीजें चल रही थी, तो उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है. एंड द वर्ड्स केम वेरी क्वेयर इंडेड. और जो वर्ड्स है वो बहुत ही अजीब अजीब तरह के वर्ड जो है वो उसके मुंह से बाहर आ रहे थे. टिज द वॉइस ऑफ द लॉबस्टर, आई हर्ड हिम डेक्लेयर. अब वो बोलती है कि इट इज द वॉइस ऑफ द लॉबस्टर, ये एक लॉबस्टर की आवाज है और मैंने उसको सुना है ये डिक्लेयर करते हुए. डिक्लेयर करते हुए मतलब ओपनली कोई बात जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं. तो वो सॉन्ग गा रही है, एलाइस जो है वो सॉन्ग गा रही है, और वो कौन सा सॉन्ग गा रही है? टिज द वॉइस ऑफ द लॉबस्टर, ये एक लॉबस्टर की आवाज है. आई हर्ड हिम डिक्लेयर, और मैंने उसको ये डिक्लेयर करते हुए सुना है. यू हैव बेग्ड मी टू ब्राउन, आई मस्ट शुगर माई हेयर. और वो जो लॉबस्टर है वो क्या बोल रहा है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा बेक कर लिया है, सेक लिया है. मतलब वो जो लॉबस्टर फिश होती है और उसको लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, तो इसने एलाइस ने उसको बेक करके खाया होगा, सेक के खाया होगा. तो इसके मुंह से वो सारी बातें जो ये छुपाना चाह रही थी वो इसके मुंह से एक सॉन्ग में निकल गई. और ये क्या बोल रही है कि लॉबस्टर ने मुझसे बोला था कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा बेक कर लिया है और इसी वजह से मैं ब्राउन कलर का हो गया हूँ. आई मस्ट ट्राई शुगर माई हेयर, और मुझे शुगर ट्राई करना पड़ेगा अपने हेयर्स पे. As a duck with its eyelids, so he will with his noise. और trims his belt and his buttons and turn out his toes. और वो एक गाना जो है वो
गाती रहती है कि मैंने एक डक को देखा और उसके आईलिड्स को देखा, सो ही विथ हिज नोज, और उसकी नोज भी जो थी वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो चुकी थी, ट्रिम्स हिज बेल्ट एंड हिज बटन्स, और उसके जो बेल्ट और बटन्स थे वो टाइट हो चुके थे, एंड टर्न आउट हिज टोज, और उसके टोज जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर के हो गए थे। नरेटर, आफ्टर द सॉन्ग वॉज ओवर एलाइज सेड नथिंग, अब जैसे ही एलाइज ने ये गाना खत्म किया तो वो बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ गई थी कि ये उसने क्या किया, उसने तो जितनी भी बातें मतलब जो जो चीजें उसने खाई थी, जैसे उसने लॉबस्टर क्वाड्रिल खाया था, तो वो लॉबस्टर खाया था तो वो उसने उसमें बोल दिया है, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसने क्या बोल दिया है। शी sat डाउन विथ हर फेस इन हर हैंड्स, और वो ऐसे एक स्टोन के ऊपर बैठ जाती है। वंडरिंग इफ एनीथिंग वुड एवर हैपन इन अ नेचुरल वे अगेन, और फिर वो सोचने लग गई कि क्या कोई भी चीज एक नेचुरल वे में हो सकती है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर